हाँ जी, कैसे हो? आई होप बढ़िया हो गया और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास और आज हम बात करने वाले हैं अपडेट के बारे में कि लेट्स सपोज़ आपकी टेबल रेडी है, आपने कुछ गलती की थी और कुछ बाकी चीज़ें रह गई, आपने उस समय नहीं कर पाया, तो अपडेट करना है या चेंजेस हो गए कुछ तो जाके आपको अपडेट करना है। तो उस केसेस में आप कैसे करोगे अपने चेंजेस डेटाबेस के अंदर? तो उसके लिए आज की क्लास हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आपके फ़ेवरेट कोर्स के ऊपर ले चलते हैं माईसीक्वल और इस कोर्स के अंदर आप यहाँ पर देखने वाले हैं लाइक ये है हमारा आज का एजेंडा अपडेट स्टेटमेंट। आई बिलीव अपडेट करने में आपको मजा आएगा क्योंकि जो भी चेंजेस है ना फटाक से एक लाइन का कोड है और आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो स्क्रीन शेयर करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोर्सेस ये अच्छा लग रहा हो, सारी चीज़ें बढ़िया जा रही हैं, देन प्लीज़ इस कोर्स को रेट करिएगा, रिव्यू करिएगा। एंड अगर आप डैशबोर्ड पे देख रहे हैं तो सिंपल सा आपको सिर्फ नीचे रिव्यू सेक्शन में जाना है और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट कर देना, वो तो आपको पता ही है। तो चलिए ले चलते हैं स्क्रीन पे एंड आई होप अब आप यहाँ पर स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अपडेट राइट, कैसे करते हैं अपडेट, इसका सिंटेक्स क्या क्या है? तो सिंपल सा आपको अपडेट एक टर्म है, हम बोले कीवर्ड है, इसका यूज़ करना पड़ेगा। एंड जिस भी टेबल के अंदर आप करना चाहते हैं ऑब्वियसली टेबल का नाम सेट करना पड़ता है। क्या है सेट बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए। किस कॉलम के अंदर आप ये करना चाहते हो और किस कंडीशन के बेस पे आप इसके अंदर ये चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है? ये क्या होता है, क्या कंडीशन है जब आप अपडेट करना चाहते हो? लेट्स सपोज आपको अपडेट करना है कि उन सारे लोगों को मूवी देखना अलाउ कर देना जिसकी जो एज है 18 साल के ऊपर हो गई। तो आप क्या करो, कंडीशन वेयर एज इज ग्रेटर देन 18 दे कैन गो फॉर द मूवी, सिंपल है, ठीक है? तो ये करना है सेट के मतलब दैट द थिंग वी हैव टू डू एंड दिस इज द थिंग वी हैव टू चेक, ये हमारी कंडीशन है। तो बस इतना ही है अपडेट, इतना ही है क्या? नहीं, थोड़ा सा और है, बता देते हैं। इसमें जो सेट का मतलब क्या होता है कि आप वहां पर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है? किस जगह पे करना है वो सारी चीजें बताता है, क्या अपडेट करना है वो सारा कुछ बताएगा, किस कंडीशन के बेस पे आपको ये अपडेट करना है, ठीक है? वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑल रोज इन अ टेबल विल बी अपडेटेड। अगर आपने वहाँ पर वेयर नहीं डाला, कंडीशन नहीं डाली, तो होगा क्या, हर रो के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड अगर आप चाहोगे मल्टीपल चीज़ों को अपडेट करना, ऑब्वियसली आप कर पाओगे। एंड बाकी यहाँ पर ये होता है कमिट एंड रोल बैक, ये हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। नाउ मूव करते हैं किस तरीके से क्या करना। सारी चीज़ें आप सिंगल कॉलम के अंदर भी अपडेट कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम के अंदर भी अपडेट कर सकते हो, आप अपडेटिंग मल्टीपल रो को भी अपडेट कर सकते हो, आप यहाँ पर विदाउट इसके वेयर क्लास के भी अपडेट कर सकते हो। रोल बैक वाला जो एग्जाम्पल है उसे भी हम देखेंगे, बट इसे समझेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तो ये था हमारा कुछ आज का एजेंडा एंड आई बिलीव कि एजेंडा आपको समझ में आ चुका कि हम अलग अलग जगह अलग अलग रो के अंदर टेबल के अंदर इन सारी चीज़ों को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। दैट्स द ऑब्वियसली एजेंडा, राइट? चलो भाई, आ जाते हैं हमारे जगह पे एंड वहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है एंड किस तरीके से हम यहाँ पर इसे देखेंगे। ऑलराइट गाइस, सो ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा वो फील्ड जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं और कर रहे हैं सारी चीज़ों को। सो लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, 1 मिनट। ये हमारी टेबल यहाँ पर आ चुकी है, हमने एक टेबल बनानी है और इसी टेबल को हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें हमें यहाँ पर बीच में ना आए, राइट है? तो चलिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सिंपल सा आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस डेटाबेस जो कि हमारा एम्प्लॉय है, इस डेटाबेस के अंदर हमारी एक नई टेबल बन जाएगी। जैसे ही हम इसे एक्सिक्यूट कराते हैं, तो चलिए करा देते हैं। हमने कराया, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। तो टेबल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, टेबल एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर पहले से बता रहा। मे भी मैंने बनाया है बट डिलीट नहीं किया, तो आप इसे रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, ठीक है? एक बार रिफ्रेश करिए तो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल हमारा दिख रहा है और चलिए एक बार इसे सेलेक्ट करके चेक भी कर लेते हैं कैसे दिखती है हमारी टेबल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट कर देते हैं स्टार, किससे, फ्रॉम, और टेबल का नाम। चलो, तो ये हमने करा एंड इससे हमने टर्मिनेट कर दिया कि वाला हमारा सेंटेंस एंड एम्प्लॉयज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। ये तो बताइए भाई, ठीक है, इसके अंदर कोई भी डेटा अभी बेसिकली है नहीं, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर डेटा डालना पड़ेगा। बस टेबल थी, यहाँ पर डेटा नहीं था। तो हमने लास्ट क्लास में देखा है कैसे यहाँ पर डेटा इंसर्ट कराते हैं, बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। आई बिलीव आपको ये इसका आंसर भी पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। चलो, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब हम यहाँ पर आके एंड इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, लाइक ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अपडेट करे दे रहे हैं। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक? ऐसा इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम थोड़ा अच्छे से आपको दिखा पाएँ। ये मैंने यहाँ पर डाल दी सारी वैल्यूज़ और आप देखेंगे जैसे ही हम इसको एग्ज़ीक्यूट कराएँगे,
तो ये वैल्यूज़ हैं हमारी इस टेबल के अंदर, वो चली जाएँगी और अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरीके से देखने को मिल जाएँगी। आप कहोगे जी, बिल्कुल डन हो चुकी है ये बात, इसमें कोई भी अब दिक्कत है ही नहीं। चलो, टेबल हमारी बन चुकी है। अब कहानी शुरू होती है अपडेट की। किस चीज़ की? कि भैया अब आपको अपडेट करना है, इसमें कुछ गलतियाँ आपने कर दी। मान लीजिए सबसे पहले गलती जो आपने की है, वो गलती ये है कि आप यहाँ पर इस जगह पे जो जॉइनिंग डेट है उसकी आई थिंक वर्क डेट, हाँ, हायरिंग डेट है वो गलत कर दी है, राइट? हायरिंग डेट गलत कर दी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा सबसे पहले क्या? कि इस टेबल के अंदर हमें जाना है। आप कहेंगे ठीक है, चल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। एम्प्लॉयज़ ठीक है। अब इस टेबल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं? हमें हायरिंग डेट गलत है, तो हम हायरिंग डेट इसकी सही करना चाहते हैं। क्या होगी? ये कर देना हमें, हायर डेट इक्वल टू दिस, ठीक है? अब किसके अंदर करनी है, कौन से रो में करनी है, कौन से कॉलम में करनी है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो कुछ हमें कंडीशन भी देनी पड़ेगी, तो ये रही हमारी कंडीशन कि जहाँ पर एम्प्लॉयी आईडी नंबर 1001 है, उसकी जो हायरिंग डेट हमने यहाँ पर ये डाल दी है, वो थोड़ी-सी गड़बड़ है, ठीक है? वो 10 की जगह पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 2023 होना चाहिए। इतनी बड़ी गलती कर दी इसने, ठीक है? अपडेट कर देते हैं, चलिए देखिए, एग्जीक्यूट कर दिया, ये हमारा हो गया अपडेट। और अगर हम इसको चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? जो हायरिंग डेट थी उसकी वो चेंज हो गई होगी, ठीक है? ये चेंज हो गई। सो दैट्स द ओनली थिंग हम देखने चाह रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर अपडेट वाला जो हमारा पार्ट होता है, वो यहाँ पर होता है, वो हमारा यहाँ पर चलता है किस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको सेंटेंस भी देखने को मिल गया कि इस रो में ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर चेंजेस हो गई। तो ये होता है हमारा अपडेट वाला पार्ट और इतना ही सिंपल है, इसमें और कुछ है नहीं। बट हमें यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें भी चेंज करनी है, एक-एक चीज़ें भी चेंज करनी, कैसे करेंगे? चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक एक गलती कुछ तो है, हमने अभी अगर इसे देखा था, जस्ट लेट मी चेक दिस गाइस। ओके, ये डेट चेंज नहीं हुई क्या? ओके, 110, दिस इज सेम। व्हाई 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 लेट मी चेक इट। अपडेट एम्प्लॉय, ओके 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 ओके, वेरी सॉरी गाइस, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। ये जो है अपडेट हमारी एक्चुअल जो रो है उसके अंदर अपडेट इसने कर दिया, यही गड़बड़ कर दिया, लाइक दिस। अब ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमें यहाँ पर ऑब्वियसली, जो एक बार चेक भी कर ले। यहाँ पर देखिए 2023 अब आ चुका है, तो वही मैं कहूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ तो लगा था मुझे कि कुछ सेम ही रह गया, राइट? तो ये हमने चेंजेस करने थे, हमने बहुत ही आसान तरीके से कर लिए। बट मेरी मर्जी क्या है, हम चाहते हैं यहाँ पर कि हमें जो चेंजेस करने हैं वो एक रो में नहीं करना, बेसिकली हमें चेंजेस करना है। फर्स्ट नेम है हमारा इस जगह पे, ये एलिस है, एंड यहाँ पर लास्ट नेम इसका क्या दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है, राइट? तो हमें दोनों जगह पे इसका एलिस 1 कर देना है और इस जगह पे क्या कर देना है? इसको जॉनसन करना है। ये हमारी मर्जी थी, ये हमारे चाहते थे, हमें नेम बदलना है। ऑल राइट, कर देंगे। कैसे? कंडीशन दे दो किस रो के अंदर करना है डायरेक्टली, एंड वहाँ पर जहाँ भी उसे ये कॉलम दिखेंगे उन दोनों ही कॉलम पे जाके वो चेंजेस कर देगा, कोई दिक्कत तो आनी नहीं है। अब यहाँ पर किस टेबल का नाम लिखा, तो जल्दी ही जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो सिंपल से आप अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, तो ये आपको दिख भी जाएगा कि एलिस 1 हो गया भैया और जॉनसन हो गया। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको ध्यान देना और ये सिंपल सिंपल से कमांड आपको एग्जीक्यूट कराना। तो एक चीज़ बताओ, इतना हमने पढ़ लिया, अब आपको कहीं लग रही है क्या एसक्यूएल टफ है क्या? लगता है ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। हाँ, बस बिल्कुल ही है, ठीक है? अगर आप ये सीखोगे तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, कुछ दिक्कत भी नहीं आएगा। तो बस इसी तरीके से सीखते रहना। यहाँ पर हमारा क्या अपडेट 1। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जिस भी टेबल में करना वो टेबल सही से सेलेक्ट करना, और सेट हमने कर दिया सैलरी। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने रोज़ को, वो सॉरी, कॉलम्स को अपडेट किया था। बट अगर हम चाहते हैं कि भैया सारी रोज़ के अंदर अपडेट आ जाए, एक रो नहीं मल्टीपल रो के अंदर आ जाए, तो जहाँ भी जो डेट ऑफ बर्थ हमारी है, अगर हम देखेंगे 1/1/2020, इससे कम है अगर हायरिंग डेट, हायरिंग डेट हमारी ये दिख रही 2020, इससे कम अगर हायरिंग डेट आपको कहीं दिखे तो आपको क्या कर देना, सैलरी में ना 5,000 बढ़ा देना। जो भी इनकी सैलरी दिख रही हो, लाइक ये दे दे। तो देखिएगा जैसे ही हम अपडेट करते हैं, देखते हैं सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं, कि हमारे जैसा चल रहा है। जस्ट, हाँ, ओके गाइस, कुछ तो इशू है यहाँ पर। अपडेटेड सेट सैलरी, यू आर सेफ अपडेट मोड, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। ओके, तो क्या समस्या? अपडेट सेट, ओके, सैलरी इजकल टू, ठीक है, एक बार चेक कर लेते क्या आया है, देन वी विल
चेक कि कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं। आई थिंक यहाँ पर देखिए सब में 6,000 5,000 5500 इतनी ही है सैलरी, इतनी ही है, कुछ भी चेंजेस आई थिंक नहीं आया। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या समस्या आ गई है। तो हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सैलरी में आ जाएगा अंतर अगर आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे, वेयर हायर डेट इज लेस देन दिस दिस दिस, तो 2023 तो हायर दिस यहाँ पर भी इतनी है, इतनी है। ओके ओके, तो हम एक कॉलम ऐसा बनाते हैं जहाँ पर हायर डेट इतनी है, लाइक 23 है, ये हमारा कुछ हो जाएगा 23 है, मान लेते, क्या ही दिक्कत है, ये हो गया। तो हमारा कम कौन सा बचा है, ओके ओके, 2022 से कोई छोटा है क्या, ये बचा, ठीक, इसमें चेंजेस हम चाहते हैं कि हमारा हो जाए, राइट। तो चलिए एक बार यूज़ करके इसे देखते हैं एंड कुछ तो इशू आ रहा है, चलिए। यू आर यूजिंग अ सेफ अपडेट मोड, ओके ठीक है, ओके ओके। आई थिंक ये क्वेरी हमारी गलत पड़ जाएगी क्या, ओके देखते हैं क्या इशू है इसमें, देन हम आगे फिर चेक करेंगे। ओके चलो फिर देखते हैं इसका इशू क्या आ रहा है। तो इशू यहाँ पर गाइज ये हो सकता है, सेफ अपडेट मोड आ रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, फिर हमें इस अपडेट मोड को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, राइट। चलो फिर सेट कर देते हैं एसक्यूएल सेफ अपडेट मोड को हम 0 कर देते हैं, ताकि ये हमारा नॉर्मल से हट जाए। एंड ये कर दिया है, एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कराएंगे, देन इट विल वर्क, राइट, देन इट विल वर्क। तो यही इशू था हमारा सेव अपडेट मोड। और अगर अब आप यहाँ पर इसकी सैलरी देखोगे, वेरी सॉरी गाइज, ये तो अब क्या हो जाएगा, हमारी जो सैलरी थी इसकी, जो भी थी जो भी कंडीशन थी, जहाँ पर ये कम वाला होगा तो इसका सैलरी 5,000 से जो भी है बढ़ गया, दैट्स इट, ठीक है। यही सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक एक करके समझ लिया। 62 था और 62 से बढ़ के 67 यहाँ पर हो गया, दैट्स द ओनली, ठीक है। और आप अगर वापस इसे सेट मोड पे, सेफ मोड पे सेट करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ 0 यू कैन यूज द 1, एंड ये अपने आप वापस सेफ मोड पे चली जाएगी ना। अब हम फिर से आते हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, बट हम सेट मोड का ऐड नहीं करेंगे। हमने नहीं बताना है कि कहाँ पर ये कंडीशन आनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, अभी आप देखेंगे डेटा को तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ फीमेल भी हैं एंड मेल भी हैं। बट अगर आप इस तरीके से करोगे, नहीं बताओगे किस कंडीशन पे चेंजेस करने, तो जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करोगे, चल गया है, ठीक है, चल गया। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ जो डेटा है हमारा वो ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब हर जगह मेल 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 अपने आप हो जाएगा, राइट है। तो ये हमारे चेंजेस थे, ये हमने अपडेट कर लिए हैं सारे चेंजेस जो भी हमें करना होता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दो चीज़ें और दिखती हैं, क्या दिखती हैं, ये वाला पार्ट जो होता है कि अगर जो भी आपने ट्रांजेक्शन करा और आप चाहते हो कि इतना वाला पार्ट हमारा जो है, लाइक बिगिन ट्रांजेक्शन यहाँ से शुरू किया था, एंड यहाँ पर आप देखेंगे दो कमेंट है, एम्प्लॉय आईडी सैलरी इक्वल टू, हमने सैलरी माइनस कर देनी है, एम्प्लॉय नंबर इतनी की, वो काम नहीं करता था, हमें इसके कम करनी सैलरी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अगर बिगिन ट्रांजेक्शन के बाद हम यहाँ पर इसे कमिट कर देंगे, तो कमिट करने का मतलब क्या होता है कि वो जो भी चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं वो हमारा हमेशा के लिए हो जाएगा। एंड रोल बैक का मतलब क्या है, उसे आप वापस एक बार अंडू कर सकते हो। ये क्या है चीज़ें हम अगले क्लास में देखने वाले हैं, तो अगली क्लास हमारी इसी के लिए रहने वाली है। तो चलिए फिर इसी में करते हैं ये सारी चीज़ें, तब तक के लिए हम इसे यहीं पे मेंशन करके रखें एंड चेक करते हैं अगली क्लास में कैसे करना होता है, क्या होता है ये सब कुछ। चलो मूव करते हैं अगली क्लास में, वहीं पे बात करेंगे इसके बारे में। सो आई बिलीव कि आज तक जितनी भी चीज़ें हमने कवर की हैं सब कुछ आपका समझ में आया होगा, सब कुछ बढ़िया से आपने सीख लिया होगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या दिक्कत जो भी आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ भी आप देख रहे हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।